एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे, एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे। मैंने खुद को लिखने में कई साल गंवाए हैं, मैंने खुद को लिखने में कई साल गंवाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल टाइम हरियाणा बोले की जनता। इस वक्त गांव भारूखेड़ा में सावित्री बाई फुले पुस्तकालय में जीके बाई प्रदीप सर, जो कि बहुत ही फेमस टीचर हैं, जिनका गुरुकुल भी है फतेहाबाद में, पहुंचे हुए हैं आज सावित्री बाई फुले पुस्तकालय भारूखेड़ा में। तो करें काफ़ी सवालों पर बातचीत करते हैं। एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे, एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे। मैंने खुद को लिखने में कई साल गंवाए हैं, मैंने खुद को लिखने में कई साल गंवाए हैं। मैं यहाँ पर पहुँचने पर पूरे भारूखेड़ा गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। सर, आज भारूखेड़ा गांव छोटा सा गांव है। छोटे से गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी है सर, और इस छोटी सी लाइब्रेरी में सर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड लगे हैं, सेकंड ग्रेड लगे हैं, थर्ड ग्रेड लगे हैं, फोर्थ ग्रेड भी लगे हैं, यहाँ तक कि तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी गए हैं यहाँ से। तो क्या कहना चाहेंगे सर, छोटे से गांव में आप आए और आपका क्या अनुभव कहता है? सबसे पहले इस पूरे गांव को आपने कहा कि एक छोटा सा गांव है। गांव चाहे छोटा हो लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। इस गांव का दिल बहुत बड़ा है और यहाँ पर नरेश जी सर इस लाइब्रेरी के संचालन में है, अहम योगदान दे रहे हैं। मैंने उनके पिछले कुछ टाइम में स्टेटस देखे थे कि इस लाइब्रेरी से जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जॉब लगने के बाद कोई अपनी एक सैलरी यहाँ पर डोनेट कर रहा है, ताकि उनके भावी जो छोटे भाई बहन है वो आगे गवर्नमेंट जॉब लग सके। याद आता है एक एग्जाम्पल, जब सर छोटू राम के पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे तो सेठ छज्जू राम ने उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, और जब सर छोटू राम एक मंत्री पद पर 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़कर मंत्री पद पर पहुंचे तो अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते थे। तो वही मिसाल ये भारूखेड़ा गांव है। यहाँ पर जब बच्चा एक बार जॉब लग जाता है तो अपने छोटे भाई बहनों को जॉब लगने में सहायता प्रदान करता है। तो पूरे के पूरे इस लाइब्रेरी का जो संचालन कर रहे हैं सावित्री बाई फुले, इस लाइब्रेरी का जितनी भी इनकी कमेटी है, विजय जी सर यहाँ पर है, दलवीर जी सर है, यहाँ सीताराम जी सर, यहाँ जितने भी यहाँ पर है, मैं इवन की इनकी देख रेख करने वाले सभी को मैं नमन करता हूं कि इतने अच्छे से इन्होंने लाइब्रेरी का सफल आयोजन कर रखा है सर। अब बात करते हैं सर सीईटी को लेकर करते हैं सर। तो उस पर कुछ बच्चे से जो नए हैं सर इसमें, तो आपकी क्या प्री प्लानिंग है इस बार? मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हरियाणा में सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों से कहना चाहता हूं, एक तो आपका दिल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसा प्रांत है सर जहां पर एक दिन पहले एग्जाम से आपको ये बताया जाता है कि कल आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। अगर आपके अंदर जिगरा है कि लगातार आप मैदान पर डटे रहे तब तो आप हरियाणा में तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज आप गलत ट्रैक पर है। सीईटी की एक हरियाणा पुलिस की मैं ज्वाइनिंग की बात करता हूँ, सब इंस्पेक्टर की मैं पिछली भर्ती की जो 464 पदों पर थी, उसकी रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग में 1 साल का टाइम लग गया सर। तो यहाँ पर एग्जाम तो होंगे लेकिन टाइम जरूर लगेगा। अगर आप ये सोचते हो कि ये एग्जाम आज होगा तो मैं तैयारी करूंगा और 3 महीने बाद होगा तो मैं तैयारी नहीं करूंगा, तो आप गलत लाइन पर है। स्टूडेंट को क्या चाहिए, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन ने जब अपने गुरुजनों पर और अपने परिवार वालों पर तीर चलाने से इनकार कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था बेटा तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो युवाओं से कहना चाहता हूं, आप मेहनत रूपी तीर चलाइए, कर्म कीजिए, और एक दिन है ना उस सिलेक्शन वाली पीडीएफ में आपका येलो कलर में नाम है जरूर आएगा सर। इस बार फिर आपकी क्या तैयारी है कि किस तरह से आपकी बुक्स के बारे में बताइए थोड़ा, और साथ में सर आपकी जो क्लासेस लगती है उसके बारे में बताइए। मैं सभी आपके दर्शकों को सबसे पहले राम राम बोलने के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हरियाणा में सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो लगभग जीके भाई प्रदीप सर के बारे में उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से वो जुड़े हुए हैं। अपनी बुक आती है ट्विटर ऑफ हरियाणा, लगभग सभी बच्चों का प्यार है। मैं कहता हूं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मां सरस्वती का आशीर्वाद था। 3 लाख कॉपी पूरे हरियाणा में इस बुक की सेल हो चुकी है। जो भी बुक आती है छात्र हित में आती है, और बच्चों को मैं कहना चाहता हूं आप है ना YouTube से फ्री में पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस टीचर का कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। अब सर एक इन जर्नल केस में आपको मैं बताना चाहता हूं, आप YouTube पर कुछ भी सर्च कर लो,
एक टॉपिक पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर ना वो जोहरी वाली पावर चाहिए ताकि आप हीरे की परख कर सको। आप कोई भी, आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने मुगल सल्तनत भर दी, यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएगी, आपको पता होना चाहिए किस टीचर का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा, और ये तब आएगा जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, एक तो आपके हाथ में ना टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको किस टाइम हर सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं। दूसरा, आपके पास उस एग्जाम का सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए। और जो तीसरा सबसे जरूरी है ना, आपके पास है ना प्रीवियस ईयर पेपर का होना जरूरी है कि पिछले 10 ईयर में क्या क्या आ रहा है और एग्जाम पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है ना, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो सकते। लास्ट में सर बात करते हैं कि इस लाइब्रेरी की बात करते हैं, जैसे इस लाइब्रेरी को बनाने में अहम योगदान बात करते हैं, जैसे विजय सर जी है, यहाँ पे दलवीर जी है, नरेश जी है, इन सब के द्वारा ही, इनकी अच्छी सोच के द्वारा ये कि ये पौधा पनप पाया आज तक। तो पूरे हरियाणा में एक बड़ा मैसेज आता है, पूरे भारत में भी जाता है सर, इसके उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? इसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा की ये मुहिम है ना, जो लाइब्रेरी अगर आप कहीं पर भी ओपन करते हो ना, उससे पता नहीं, आप जानते भी नहीं, पता नहीं कितने ही घरों में चिराग जलेंगे। और मैं इस पूरी लाइब्रेरी की टीम को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी एक तो लाइब्रेरी बनाना सर, और ऊपर से उसका अच्छे से संचालन करना। यहाँ पर इसे बाहर आप भी देखोगे सर, यहाँ पर बुजुर्ग आए हुए थे, और विजय जी सर से बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमने बुजुर्गों की ड्यूटी लगा रखी है कि आप है ना दिन में एक बार अपने बच्चों को जरूर संभाले, ताकि अगर बुजुर्ग यहाँ पर आएंगे ना, माताएं बहनें यहाँ पर आएगी ना, तो यहाँ पर कोई भी शरारती तत्व की एंट्री नहीं होगी। और एजुकेशन के ही द्वारा, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 32 सब्जेक्ट में उस इंसान ने पीएचडी कर रखी थी। सोचिए, उस टाइम तो पढ़ने की भी आजादी नहीं थी, और आज के टाइम में और उस टाइम में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। तो मैं इस लाइब्रेरी की जो पूरी टीम है ना, उसके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर अब जैसे आपका कोई ऐप होगा, जैसे लाइब्रेरी है, तो इसमें आराम से वो ऐप से स्टडी कर पाए, या फिर आपकी यूट्यूब पे क्लासेस है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने कुछ अपने द्वारा लिखी बुक, जैसा कि आप इधर साइड में देख पा रहे हो, अलग अलग हमने कई प्रकार की बुकें जो एग्जाम ओरिएंटेड निकाल रखी है, वो सभी बुकें मैंने लाइब्रेरी को, मैं तो क्या कहूंगा, मेरी बुकें हैं नहीं, ये बच्चों का ही प्यार है। मैंने इन्हीं को, वो कहते हैं ना एक तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये इन्हीं का प्यार है, इन्हीं की बदौलत आज हम सब है। और धुरीना ऐप है सर, वहां पर 5 मिलियन 50 लाख बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। एक चैनल अपना जीके बाय प्रदीप सर, वहां पर लगभग 6,85,000 बच्चे निःशुल्क तैयारी करते हैं। फतेहाबाद में अपना गुरुकुल है, जहां पर बच्चे मतलब ओनली 1100 रुपए में स्टडी करते हैं, और बहुत से बच्चे हर महीने जो भी कोई रिजल्ट आएगा ना, तो उस रिजल्ट में कम से कम 150 से 200 बच्चे अपने गुरुकुल से सिलेक्ट होते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि बच्चे मेरे पढ़ाई से नहीं लगेंगे, बच्चे अगर घर जाकर है ना, जितना एक अध्यापक पढ़ाएगा उतनी तैयारी घर जाकर करेंगे ना, तो ही सफल होंगे। और सर मैं आपसे एक ये भी आपसे वादा करता हूं कि आपके थ्रू कोई भी बच्चा अगर पूरे हरियाणा में है जो जरूरतमंद बच्चा है, पैसे के अभाव में वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, आप ऐसे बच्चों की मेरे को लिस्ट दे देना, हमारी ये धुरीना उस बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने का काम करेगी सर। बहुत धन्यवाद सर। तो अब मैं आपको, काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जैसे अम्बाला तक भी पूछते हैं, काफी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़े हम। तो मेरा तो मानना है कि मैं खुद भी पढ़ता होता हूँ, जीके भाई प्रदीप सर, ये देख सकते हैं आप, और साइको के और ये जो है बुक हरियाणा जी की, और ये सीईटी की स्पेशल बुक तैयार किस बार सर? हाँ जी सर, कंप्यूटर की है ये। अच्छा, ये कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है, ये सीईटी रीजनिंग की है, और ये एस्टेट जो अभी आगामी एक टाइम में होना है, और ये सीईटी के जो 20 प्रैक्टिस सेट है सर। अलग अलग टाइटल आते हैं सर मार्केट में। ठीक है, मतलब ऐसी कोई लाइब्रेरी मिल जाए बच्चों को, और ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स मिल जाए,
इसके ऊपर कहना ही क्या है सर? बिल्कुल बच्चा, ये तो बच्चे पे खुद पे डिपेंड करेगा सर। बुकों से मार्केट भरी पड़ी है। मैं कहता हूँ मेरे से भी अच्छे बहुत से राइटर रहे होंगे। मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाला आएगा और कोई तुमसे ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला आएगा। निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। टाइम लग सकता है। अभी ढाणी गोपाल का अजय भाई पहले ग्रुप डी में लगा, तो उसके बाद हरियाणा पुलिस में लगा, उसके बाद ग्राम सचिव लगा और आज आईएएस लगा है। तो एक निरंतर उसने ना एक जॉब से कभी आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, निरंतर प्रयास करना है। तो पूरे इस गांव को यहाँ पर और आपकी पूरी टीम और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। आपने अपना इतना कीमती टाइम में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।